नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। वेलकम टू एग्री। आज हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर के हमारे बचे हुए टॉपिक की। इस टॉपिक के अंदर हमने अभी तक लेयरिंग और कटिंग्स के बारे में पढ़ लिया था। लेयरिंग्स और कटिंग में एक डिफरेंस हो रहा है कि लेयरिंग के अंदर हम पौधे की शाखा को, बड को तब तक अलग नहीं करते जब तक उसके अंदर रूट की फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन कटिंग के अंदर हम पहले बड को अलग करते हैं, उसके बाद फिर उसमें हम क्या करते हैं, रूट्स को इनिशिएशन करते हैं। रूट्स का इनिशिएशन होने के बाद एज ए प्लांट उसे ग्रो किया जाता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस उसके अंदर था। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग क्या होता है? तो ग्राफ्टिंग के अंदर जिस प्लांट से हमें फ्लावर्स चाहिए, जिस प्लांट से हमें प्रोडक्शन चाहिए, फ्रूट चाहिए, उसको तो बोलते हैं स्योन। और जिस प्लांट का हमें रूट चाहिए, ठीक है, रूट चाहिए, उसे बोलते हैं रूट स्टॉक। तो इससे क्या होता है, ये दो अलग अलग प्लांट है। स्योन वाला एक अलग प्लांट होगा, रूट वाला एक अलग प्लांट होगा। इस प्लांट से हमें क्या होता है, हमें एक रूट सिस्टम, अच्छा रूट सिस्टम मिलता है जिससे रूट की प्रॉपर स्ट्रेंथ का यूज किया जा सकता है। और जिस प्लांट से अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन मिल जाएगा, फ्रूट की क्वालिटी मिलेगी, उसका सेवन लेते हैं। तो हमें दोनों तरह से बेनिफिट जो है देखने को मिलता है, दोनों तरह से। जो सेवन होता है वो अपर पार्ट होता है, ठीक है, क्योंकि अपर पार्ट पे फ्लावर्स और फ्रूट्स लगेंगे, और वो हाई क्वालिटी वाला होता है। इसीलिए तो हम इतना पंगा कर रहे हैं, क्योंकि वो हाई क्वालिटी होगा। और रूट स्टॉक, उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए मजबूत होना चाहिए, तो वो हम लेते हैं वाइल्ड स्पीशीज का। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, रूट स्टॉक वाइल्ड स्पीशीज होते हैं। ठीक है, तो वो हम लेंगे वाइल्ड स्पीशीज का। और वो होता है लो पोर्शन आपका और लो क्वालिटी वाला, जिसका काम क्या है, सिर्फ रूट सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत होता है उसका, वाइल्ड स्पीशीज का। ये होता है आपका एक तरह से ग्राफ्टिंग। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी एक छोटी सी बात है जो पढ़ने वाली है। कैम्बियम लेयर सेल्स का फॉर्मेशन करती है, जो कि गुच्छा बना लेती है। मतलब कैम्बियम लेयर क्या करती है, यहाँ पे ये स्योन के रूट स्टॉक के अंदर एक कैम्बियम लेयर बनती है। ये कैम्बियम लेयर यहाँ पे सेल्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे अगर सेल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, तो वो सेल का फॉर्मेशन, कोई सेल, जो सेल्स का ग्रुप होता है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कैलस बोलते हैं। ठीक है, और गुच्छ बनाती है, जिससे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि वो कैलस बना लेती है, जिससे स्योन एंड रूट स्टॉक आपस में जुड़ जाता है। स्योन और रूट स्टॉक आपस में जुड़ जाता है। एक आइडिया लीजिए, आपके चोट लग चुकी है, ठीक है, घाव बन चुका है काफी गहरा, आपने क्या कर दिया, स्टिचेस कर ली। जैसे ही आप स्टिचेस करते हैं, जब आप देखते हैं कि स्टिचेस काट दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो कुछ साल बाद भी जब आप देखोगे, तो वहां पे एक निशान रहता है, एक मार्क रह जाता है चोट का। वो इस तरह से देखो कि आप, क्योंकि वो जो आपकी, जहां से स्किन को जोड़ा गया है, वहां की सेल्स और जो आपकी पुरानी सेल थी, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंस थोड़ा बहुत रहता है। उसी डिफरेंस को, वो जो आपको अलग सेल दिख रही है, वो ऐसे कह सकते हैं कि वो कैलस है एक तरीके से। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग ओनली डाइकोट्स में होती है। डाइकोट्स में ही कैम्बियम लेयर पाई जाती है। ये जो कैम्बियम लेयर है, ये डाइकोट्स में होने की वजह से उसके अंदर ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। जैसे इसीलिए हम मोनोकोट्स में ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मोनोकोट में क्या होता है, कैम्बियम लेयर जो है एब्सेंट होती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। और जो आपका रूट स्टॉक और वो जो आप ले रहे हो, इसके अंदर जो प्लॉट्स ले रहे हो, उनकी एज कितनी होनी चाहिए, 1 साल पुरानी, 1 ईयर ओल्ड होना चाहिए। रूट स्टॉक एंड पेंसिल साइज थिकनेस ऑफ स्टेम, मतलब जो आप नीचे का पार्ट ले रहे हो, ये रूट स्टॉक, और इसके जो पेंसिल साइज थिकनेस होनी चाहिए, जो स्टेम है, इसकी जो थिकनेस होनी चाहिए, वो बिल्कुल पेंसिल की जितनी होनी चाहिए, इतनी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। ओके, इस हिसाब से अब करते हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। काफी तरह की ग्राफ्टिंग है। सिंपल ग्राफ्टिंग में यही बात लिखनी होती है कि सेवन और रूट स्टॉक को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, जिसमें रूट से अच्छी स्ट्रेंथ और सेवन से अच्छा प्रोडक्शन, क्वालिटी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। इसे सिंपल ग्राफ्टिंग बोलते हैं। दोनों को अलग अलग पौधों को जोड़ दिया जाता है। वेज ग्राफ्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, ये देखो, वेज ग्राफ्टिंग में हम रूट स्टॉक पे एक वर्टिकल कट लगाते हैं। ठीक है, वर्टिकल कट लगा दिया। वर्टिकल कट लगाने के बाद वी शेप कट देते हैं हम, वी शेप कट देते हैं स्टेम को। जो पेंसिल साइज हमने स्टेम लिया था, उसको वी शेप कट देते हैं, या सेवन को बोल दिया जाए, वी शेप कट देते हैं। फिर इसको इसके अंदर ऐसे जोड़ देते हैं, इसके अंदर लगा दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, और यहाँ पे इसको कवर कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। ये अच्छा मेथड है। इस मेथड में आपको अच्छी, जैसे सेवन और रूट्स को अच्छी ग्रिप मिलती है पकड़ने के लिए, ठीक है, और काफी मजबूती से उनको बांध दिया जाता है, जिससे वो हिलते नहीं है। इस तरीके से ये होता है वेज ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग की बात करें, टंग ग्राफ्टिंग में पहले
कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं डायगोनल कट लगा दिया जाता है। डायगोनल कट लगाने के बाद एक छोटा सा कट और लगाया जाता है जो टंग जैसा दिखता है। देखो ये पहले डायगोनल कट लगाया, मैंने डायगोनल कट लगा दिया और फिर एक छोटा सा कट और लगा दिया, डायगोनल कट लगाया, फिर ये छोटा सा कट और लगा दिया। इससे क्या देखने को मिला कि हमें इस तरह की शेप देखने को मिली। और इसमें क्या होता है, ग्रिप तो अच्छी बनती बनती है, पौधे को जैसे सेवन और रूट स्टॉक के बीच में जो कनेक्शन है उसमें सरफेस एरिया ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे पहले तो वी शेप लगा रहे थे वेज में या क्लेफ्ट में, तो उसके अंदर इतना ही था, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा कट और लगा दिया, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला, एक एक्स्ट्रा सरफेस, जिससे ये और मजबूती से पकड़ बना लेता है, जुड़ जाता है, फिर इसको बांध दिया जाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये पहले डायगोनल कट लगाया, ये डायगोनल पूरा लगा होगा, फिर उसके बाद बीच में एक और लगा दिया, पूरा लगा के बीच में एक और कट लगा दिया, इस तरीके से। तो ये इस तरीके से जुड़ते हैं। इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ज्यादा मजबूत, ज्यादा सरफेस एरिया। ठीक है जी, अब बात करते हैं ब्रिज ग्राफ्टिंग की। ब्रिज ग्राफ्टिंग अगर आप देखो, ब्रिज ग्राफ्टिंग डैमेज प्लांट्स को रिपेयर करने के लिए किया जाता है। इसके अंदर देखो ये कोई ऐसे पेड़ रहा होगा, सपोज ये पेड़ है कोई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ, इस पोर्शन पे क्या हुआ, दिक्कत आ गई, जिससे इसकी जाइलम और फ्लोएम जो है ये टूट गए, खत्म हो गए, इनके बीच का जो कनेक्शन है वो खत्म हो गया। तो अब यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो मिनरल है वो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है इसके अंदर रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग करने के लिए हमारे पास मेथड है ब्रिज ग्राफ्टिंग का। ब्रिज बनाना है, ऐसे समझो कि जैसे पाइप लगा दी, यहां से डायरेक्ट यहां तक पाइप लगा दी, तो पाइप क्या होगी, वो होगी आपके स्योन, वो पाइप होगी स्योन। किसी और प्लांट के हम स्टेम को लाएंगे और यहाँ पे ऐसे जोड़ते जाएंगे। ठीक है जी, स्टेम को लाएंगे, आप जोड़ते जाएंगे, ये एज अ पाइप काम करेगा और वो नीचे की न्यूट्रिएंट ऊपर तक पहुंचा देगा, नीचे की न्यूट्रिएंट ऊपर तक पहुंचा देगा, इस तरीके से। समझ गए। तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, ऐसे पाइप्स देखने को मिलती है। लेकिन इसके अंदर एक बात और नोट करने वाली है कि यहाँ जो स्योन है, जो यहाँ स्योन है वो प्रोडक्शन नहीं देता, यहाँ बस उसका काम ब्रिज का है, ब्रिज का काम है, क्रॉसिंग का है, न्यूट्रिएंट और वाटर सप्लाई क्रॉसिंग का है, ना कि किसी तरह के प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन में उसका कोई ज्यादा योगदान नहीं है। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कुछ मेथड्स है, जो सिंपल ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग और क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग, टंग ग्राफ्टिंग और ब्रिज ग्राफ्टिंग हमने कर लिया। वीनियर ग्राफ्टिंग की बात करते हैं। वीनियर ग्राफ्टिंग बहुत फेमस है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये उठ के आता है कि वीनियर ग्राफ्टिंग जो है वो कमर्शियल प्रोपेगेशन किसका है, मैंगो का है। मैंगो का कमर्शियल प्रोपेगेशन वीनियर ग्राफ्टिंग से होता है, कैसे भी पूछ सकते हैं। इसके अंदर देखो ये साइड वीनियर ग्राफ्टिंग है, यहाँ पे बस एक कट लगाया जाता है और इधर वी शेप का कट लगता है आपके बड पे या दूसरे प्लांट के सेवन पे, और उसको जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जैसे इस जगह पे आपको दिखाया जा रहा है। फिर ये देखो कैम्बियम लेयर बन चुकी है, यहाँ पे ये कैम्बियम लेयर बन चुकी है, ओके, इस तरीके से, और ये पौधा जुड़ गया। अब इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ से ये पौधा ग्रो कर रहा है और मे भी इसकी रूट कनेक्शन तो यहाँ पे है ही, और यहाँ से ये भी ग्रो करेगा, दो पौधे एक साथ ग्रो करेंगे, तो उसको क्या करते हैं, यहाँ से काटते रहते हैं। अगर यहाँ से कोई ग्रोथ दिखे तो उसको कट कर दो, ये पोर्शन बढ़ने दो, इस तरीके से। वो तो यही रहा कि यहाँ की जो सेल है वो इस दूसरे आपके जो सेवन लगाया है, इस रूट स्टॉक की सेल सेवन की सेल को क्या करेगा, न्यूट्रिएंट देगा और ये अपने आप ग्रो करता रहेगा। बस एक तरह से मीडियम ही प्रोवाइड करवाना है, कुछ नहीं होता, लाइक सर्जरी। ठीक है, उस तरीके से। एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग, ये मैंगो का न्यू मेथड है, मैंगो का नया मेथड है, लेकिन ये कहाँ फेमस है, महाराष्ट्र के कोंकण डिस्ट्रिक्ट में, वहीं से ये आया हमारे पास। एपिकोटाइल स्टोन ग्राफ्टिंग वहीं फेमस है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो जैसे न्यूली प्लांट अभी ग्रो ही हो रहे हैं, ठीक है, प्लांट अभी ग्रो ही हो रहे हैं, एक साल की स्टेज पे नहीं आए, उसमें क्या आपको जब वो ग्रो करते हैं तो एपिकोटाइल्स देखने को मिलते हैं। एपिकोटाइल्स, ये एपिकोटाइल्स है। एपिकोटाइल्स के जस्ट ऊपर हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं। एपिकोटाइल्स के जस्ट ऊपर हमने कट लगा दिया और उसके बाद बहुत ही नया यंग पेंसिल का यूज कर लेते हैं। जैसे कितना, 3 से 6 मंथ ओल्ड पेंसिल शेप्ड सेवन का यूज कर लिया, और 8 to 10 डेज या 2 to 3 वीक्स ओल्ड रूट स्टॉक का यूज कर लिया। इसके अंदर तो आपको आप देखोगे, जब 2 से 3 हफ्ते पुरानी रूट स्टॉक होगी तो उसके अंदर आपको कोटिलेडोन्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये सीड कोटिलेडोन्स होते हैं, कोटिलेडोन्स होते हैं, इनके ऊपर हमने कट लगा देंगे तो, और उसके ऊपर सेवन को फिक्स कर देंगे और ऐसे चिपका देंगे, तो ये बिल्कुल कोटिलेडोन के ऊपर कट लग रहा है, तो इसीलिए इसे एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग या स्टोन ग्राफ्टिंग भी कहा जाता है। ठीक है, इनको चाहे स्टोन मान लो, इनको स्टोन से संबोधित कर दिया,
या एपिकोटाइला मान लो, ठीक है। ये है, इसमें इतना ही क्वेश्चन आता है। एपिकोटाइल जो आपकी ग्राफ्टिंग है कहाँ फेमस है, कोंकण में फेमस है। किसका न्यू मेथड है, किसका मेथड है, मैंगो के लिए है। और इसमें कट कहाँ लगता है, एपिकोटाइल के ऊपर लगता है। बस इस तरीके से। एपिकोटाइल का दूसरा नाम क्या है, स्टोन ग्राफ्टिंग, इस तरीके से। और यहां से कभी क्वेश्चन इतने नहीं देखने को मिले, पर फिर भी आप पढ़ के जाइए, ठीक है जी। अब करते हैं सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग की। सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग क्या होता है, इसके अंदर आपको रूट स्टॉक और फ्योन दोनों ही सेम एज के होते हैं, अभी बस निकलने लगे हैं, फूटने लगे हैं, और बिल्कुल कच्ची अवस्था में है, बहुत ही सॉफ्ट है। उनका जो स्टेम है और रूट स्टॉक है काफी सॉफ्ट है, हर्बेशियस टाइप का है, ठीक है। दोनों की सेम एज पे लेते हैं और सॉफ्ट वुड ग्राफ्टिंग बोलते हैं उसे। ये इन सितु ग्राफ्टिंग है। इन सितु मतलब आपके लैब के अंदर, फील्ड के अंदर ही किया जाता है, ठीक है, बाहर जाके नहीं किया जाता। मैंगो, मैंगो में होता है ये वेस्टर्न रीजन एंड एरिड रीजन फेमस है इसमें, ठीक है। मैंगो में होता है और वेस्टर्न रीजन एंड एरिड रीजन में फेमस मेथड है ये। और टॉप वर्किंग की बात कर लेते हैं अब। टॉप वर्किंग में क्या होता है, टॉप वर्किंग पौधे को युवा करने के लिए, युवा मतलब रीजनवेट मतलब युवा करना, कैसे करते हैं, जैसे इसके अंदर आपके पास कोई पेड़ था और इसका रूट सिस्टम अच्छा पड़ा है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो कम हो चुका है, ब्रांचेस जो है वो खत्म हो रही है, पुरानी हो रही है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ब्रांचेस है इनको काट देते हैं, इनको काट देते हैं सारी सारी ब्रांचेस को, और नया सेवन वाली ब्रांचेस लाके फिक्स कर देते हैं, ठीक है। जिससे ये पौधा वापिस से नया हो जाता है, रिजुनेट हो जाता है। रिजुनेट करने के लिए इस ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है, जिसे बोलते हैं टॉप वर्किंग। अब करते हैं डबल ग्राफ्टिंग की बात। डबल ग्राफ्टिंग में यूज इंटरस्टॉक, इंटरस्टॉक का यूज करते हैं। होता क्या डबल ग्राफ्टिंग को, अगर आपका सेवन और रूट स्टॉक ये आपस में कंपेटिबल नहीं है, ठीक है, आप जोड़ रहे हो, आप इनको जोड़ रहे हो, लेकिन ये जुड़ नहीं रहे, प्रोडक्शन जो आपका सेवन है वो बार बार सूख रहा है, उस पे मतलब उसका रूट स्टॉक की सेल से सेवन की सेल तक कंपेटिबिलिटी शो नहीं हो रही है, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या करें, तो हम ऐसा काम करते हैं, हम एक और ऐसे कहते हैं इंटरस्टॉक लेके आते हैं, ठीक है। इंटरस्टॉक क्या करता है, ये इंटरस्टॉक है, ये इंटरस्टॉक लेके आते हैं, और ये इंटरस्टॉक क्या कर रहा है, ये तो रूट स्टॉक के साथ भी कंपेटिबल है और सेवन के साथ भी कंपेटिबल है, ठीक है। तो इसका एक हिस्सा तो रूट स्टॉक को जोड़ लेगा और दूसरा हिस्सा सेवन को जोड़ लेगा, तो ये कंपेटिबिलिटी बना देगा। अब न्यूट्रिएंट की सप्लाई प्रॉपर होने लग जाएगी। ये क्यों करते हैं, अगर आपको इनकम्पेटिबिलिटी जो है वो ओवरकम करनी हो, कम करनी हो, टू कंट्रोल मेन प्लांट को कंट्रोल करने के लिए, रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, इसमें आपको बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस के प्रति सहनशीलता मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। ये जो दो तीन बातें हैं बस पढ़ने वाली बातें हैं, लेकिन इंटरस्टॉक आपसे पूछ लेते हैं कि डबल ग्राफ्टिंग में किसका यूज होता है, इंटरस्टॉक का यूज होता है, इस तरीके से। यहां से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसके अंदर। इनआर्चिंग की बात करें, इनआर्चिंग की बात बताने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ छोटी सी बात। जो आपकी ग्राफ्टिंग है ना, इसके दो पार्ट है, एक होता है अटैच्ड ग्राफ्टिंग, एक होता है डिटैच्ड ग्राफ्टिंग। अभी तक जो हमने पढ़ा, ये जितने भी एग्जांपल्स पढ़े, ये सारे के सारे कैसे थे, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग के थे। आप कहीं से सेवन ला रहे हो, कहीं का रूट स्टॉक ला रहे हो, दोनों को जोड़ रहे हो। अटैच्ड ग्राफ्टिंग में आपके अप्रोच मेथड है, अप्रोच मेथड, जिसके अंदर हम इनआर्चिंग को पढ़ते हैं, जिसके अंदर हम इनआर्चिंग को पढ़ रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, अटैच्ड ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है कि इधर एक प्लांट ग्रो कर रहा है जैसे, ठीक है, और इधर भी एक प्लांट ग्रो कर रहा है। अब इन दोनों का, इसका जैसे इसका हमें सेवन चाहिए, इसका सेवन चाहिए, और इसका रूट स्टॉक चाहिए, ठीक है। इसका सेवन चाहिए, इसका रूट स्टॉक चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं आपस में, इन दोनों को जोड़ दिया। अभी देखो ये लगे हुए हैं ग्राउंड पे, फील्ड में लगे हुए हैं, इनको रूट से अलग नहीं किया गया इसके सेवन को, तो ये ग्राउंड में लगे हुए हैं। सेवन इसका जोड़ दिया, इसका रूट स्टॉक जोड़ दिया, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से काट देंगे, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर जैसे ये सेवन ग्रो करेगा, अगर ये सेवन ग्रो किया यहाँ पे, और यहाँ से रूट स्टॉक यहाँ तक, और इसको यहाँ पे काट दिया, ये सेवन ग्रो कर रहा है, अगर ये कर गया तब इसको यहाँ से क्या कर देंगे, काट देंगे। तब तक ये डिटैच्ड रहेंगे, सॉरी अटैच्ड रहेंगे अपने अपने फील्ड से, अपने अपने रूट सिस्टम से। तो इसका मतलब है दो पौधों को अलग नहीं किया, अपनी जगह से हटाया नहीं है, उनको आसपास ग्रो किया,
जोड़ा, अगर ग्राफ्टिंग पॉसिबल हुई तो भाई कर देंगे डिटैच, अदरवाइज वो रहेंगे अटैच्ड। ठीक है, इस तरीके से अटैच डिटैच इसलिए बोला कि ग्राफ्टिंग से पहले वो डिटैच करके ग्राफ्टिंग की गई है या अटैच्ड फॉर्म में ही ग्राफ्टिंग की गई है। इनआर्चिंग ऐसे की जाती है अटैच्ड फॉर्म में। तो मोस्ट एंशियंट मेथड है साउथ इंडिया का मैंगो में और स्पोटा में। आपसे पूछ लिया जाता है मैंगो का एंशियंट मेथड कौन सा है, सबसे पुराना मेथड कौन सा है, तो वो है इनआर्चिंग। स्पोटा में भी क्वेश्चन आ जाता है स्पोटा में इनआर्चिंग की जा सकती है कि नहीं, हाँ की जा सकती है। मदर प्लांट किसे बोलते हैं, जिसकी ब्रांच या बड का यूज किया जाता है, मतलब जिसका सेवन होता है, उसको बोलते हैं मदर प्लांट, क्योंकि पौधा वैसा ही प्रोडक्शन देगा। ओके, रूट स्टॉक किसे बोलते हैं, वाइल्ड पार्ट को, जो वाइल्ड स्पीशीज हम लेते हैं रूट स्टॉक की, रूट पार्ट को जिससे जिसका रूट लिया जाता है उसे बोलते हैं रूट स्टॉक। सियोनिक इफेक्ट क्या होता है, सियोनिक इफेक्ट सियोन का रूट स्टॉक पे इफेक्ट और रूट स्टॉक का सियोन पे इफेक्ट, ये जो इफेक्ट होता है इसे बोलते हैं सियोनिक इफेक्ट। मतलब एक दूसरे पे इनका जो इफेक्ट है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सियोनिक इफेक्ट। इतनी सी बात है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिश्यू कल्चर। अब टिश्यू कल्चर की बात करें तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है, ये हम लैब के अंदर करते हैं। ठीक है, एक सेल से पूरा पूरा प्लांट तैयार कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं पहले तो टोटीपोटेंसी क्या होता है, कभी इसे टोटीपोटेंसी बोला जाता है, कोई इसे टीटीओपोटेंसी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है इसके। ठीक है, एबिलिटी या पोटेंशियल, मतलब पावर की बात करें, एबिलिटी या पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल सेल, एक सिंगल सेल की पावर या पोटेंशियल टू डेवलप इनटू अ होल प्लांट, कि वो एक सिंगल सेल पूरे के पूरे प्लांट में कन्वर्ट हो जाए, डेवलप हो जाए, ये पावर जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी, टीटोपोटेंसी, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, किसी भी एक सिंगल सेल की एबिलिटी, इतनी उसकी पावर कि वो पूरा पूरा प्लांट बन जाए। ठीक है, तो उसे बोलते हैं टोटीपोटेंसी। अब एक्स प्लांट क्या है, अब वो जो एबिलिटी है सेल की, चलो ठीक है, अब वो सेल कहां से आई है, उस वो जो जिस प्लांट से आई है उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट बोलते हैं। जैसे प्लांट पार्ट विच इज यूज्ड फॉर टिश्यू कल्चर इज नोन एज एक्स प्लांट। जो प्लांट पार्ट है, जो भी प्लांट का हिस्सा है जो हम यूज कर रहे हैं टिश्यू कल्चर के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट कौन कौन से होते हैं, लीफ हो गया, रूट हो गया, एपिकल, मेरिस्टेम हो गया। मतलब वो सेल कहां से ली गई है, पत्ती से उठाई गई है, रूट से उठाई गई है, या एपिकल मेरिस्टेम से या मेरिस्टेम से उठाई गई है। तो मेरिस्टेम क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इसकी बात करते हैं। टॉप या शीर्ष पार्ट, ठीक है, ऊपर का भाग, चाहे तो रूट का ऊपर का भाग, अब देखो ये जैसे रूट है, इस रूट का ऊपर का भाग, या ये जैसे प्लांट है, इस प्लांट का ऊपर का भाग। देखो यहां से अगर मैंने एक सेल निकाल ली, या यहां से मैंने एक सेल निकाल ली टॉप पार्ट से, पौधा जो बढ़ेगा वो बिल्कुल टॉप से बढ़ता है, रूट भी बढ़ती है, वो अपने एज से बढ़ती है, किनारों से बढ़ते हैं। ठीक है, किनारों से बढ़ते हैं तो कह सकते हैं कि इस सेल के बाद जो आगे वाली सेल बनेगी वो नहीं बनेगी, इस सेल के बाद जो आगे वाली सेल बनेगी और इससे भी नहीं होगी। ठीक है, तो ऊपर से जो ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल नई सेल है, नई सेल डेवलप हो रही है। नई सेल क्यों ले रहे हैं, नई सेल या तो हम शूट की ले रहे हैं तो उसे बोलेंगे शूट एपिकल मेरिस्टेम, वो रूट की ले रहे हैं तो बोलेंगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब बताओ न्यू सेल, नई सेल क्यों ले रहे हैं, टू गेट वायरस फ्री प्लांट्स। सपोज यहाँ पे वायरस फैल गया इस शूट में, अगर यहाँ वायरस था तो यहाँ पे जो नई सेल बनी है उसके अंदर भी वायरस नहीं है, निकाल लो उसे, वायरस फ्री बिल्कुल न्यू सेल में। आप जो अगर न्यू सेल से अगर आप कोई प्लांट ग्रो करते हो तो उसके अंदर वायरस नहीं होगा, ऐसे फालतू के ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं होगा जिसकी वजह से आपके पौधे पर, ग्रोथ पर, नया जो आप डेवलप कर रहे हो उस पर कोई अफेक्ट पड़े किसी भी तरीके का। ठीक है, तो वायरस फ्री प्लांट्स लेने के लिए क्या करते हैं, नई सेल लेते हैं, और नई सेल हमें एपिकल मेरिस्टेम से मिलती है, और वो चाहे रूट एपिकल मेरिस्टेम हो चाहे शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई इन मेरिस्टेम सेल्स, मतलब जो ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा था, अगर नहीं आपने पढ़ा तो आपको और आगे पढ़ा दूंगा किसी ने अगर नहीं जाना। ऑक्सीजन एक तरह का क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। अब प्लांट ग्रोथ हार्मोन आपको ऊपर टॉप पार्ट में ज्यादा मिलता है, क्योंकि वहां पे उसका काम क्या होता है, शूट ग्रोथ का काम होता है, रूट ग्रोथ का काम होता है, ये काम होता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन ये काम करता है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, अगर ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन की वजह से नई सेल बनती है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, ग्रोथ को इंक्रीज कर रहा है, ग्रोथ को और प्रमोट कर रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज्यादा होता है ऊपर की पोर्शन में, तो नई सेल्स में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो वो एक सेल में अगर ऑक्सीजन ज्यादा है नई में, तो वो आगे और ज्यादा डिवीजन करेगी, ज्यादा से ज्यादा, तो और ज्यादा जल्दी ग्रो करेगी। इसीलिए हम लेते हैं क्योंकि उनके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई होता है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन भी हाई होता है। तो ये सारी एक जैसी बातें हैं कि हमें वायरस फ्री प्लांट मिलते हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हाई है, और सेल डिवीजन भी ऐसी सेल्स में, नई सेल्स में हाई रहता है।
तो हम क्या कहते हैं, मेरिस्टेम को ही प्रेफर करते हैं टिश्यू कल्चर के अंदर। किन किन पे अभी तक एग्जांपल है, डेट पाम पे, बनाना का ग्रैंड ने, ये जो G9 वैरायटी है ग्रैंड ने, ये टिश्यू कल्चर से तैयार है, तो ये स्टारमा कर लो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। डायरेक्ट वैरायटी देखिए, यहीं से ही वैरायटीज वाले क्वेश्चन आते हैं, इसी जगह से, ठीक है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं एक काम करता हूँ, चेक कीजिए, हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वैरायटीज वाले, ठीक है। तो आप डेट पाम, बनाना और ग्रैंड देखते रहो, ग्रैंड वैरायटीज कोई अलग से नहीं पूछेगा, यहीं से फिक्स होता है वैरायटी का क्वेश्चन लगभग, ठीक है। और पोमग्रेनेट, स्ट्रॉबेरी में भी टिश्यू कल्चर किया जाता है, लेकिन बनाना हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल निकल के आता है। बनाना का ग्रैंड वैरायटी, G9 वैरायटी, एक ही बात है। अब देखो, एक छोटी सी आपको डेफिनेशन बतानी थी। व्हाट इज इटियोलेशन? डार्कनेस में बड में रूट फॉर्मेशन होना, ठीक है। हमने बड में रूट फॉर्मेशन देखा है, लेकिन अगर बात करते हैं, अगर लाइट की प्रेजेंस में होता है तो फोटोसिंथेसिस वगैरह होता है ना, तो वो ज्यादा प्रमोट करता है इस तरीके की चीजों को। लेकिन अगर डार्कनेस में सॉरी लेकिन अगर डार्कनेस में बड में रूट फॉर्मेशन हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इट्यूरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ से उठता है इट्यूरेशन के बारे, हिंदी में भी इट्यूरेशन लिखा आएगा, ठीक है। तो उसमें अगर लिखा होगा हिंदी में ऑप्शन में, तो ऐसे क्वेश्चन इस तरह से होगा, अंधकार में कलिका में जड़ का निर्माण, जड़ का उद्भव, इटियोलेशन, इस तरीके से ये क्वेश्चन बन के आता है, ठीक है जी। तो ये टिश्यू कल्चर हो चुका है। अभी हमारे कुछ टॉपिक बच गए, एक तो बच गया हमारा, बच गया बडिंग बच गया, और एक बच गया डिवीजन, ठीक है। तो ये करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।